अशोक गहलोत से लेकर हनुमान बेनीवाल तक, निर्मल चौधरी से लेकर मुकेश भाकर तक सभी के सभी रोल मॉडल बने हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में अपना डंका इन्होंने बजाया है और इन सभी को रोल मॉडल मानकर कैसे छात्र नेता फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं, आज इन सब पर बातचीत करने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शुभम जी। शुभम सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी इस मामले में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो शुभम रेवाड़ साहब, आप छात्र नेता बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं ऑलमोस्ट। कई सारे मुद्दे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में सुलझाते हैं, अपने कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कटआउट्स लगाए वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल रहे थे। तो उन कटआउट्स में से मैं कुछ नाम लूंगी और फिर उनके बारे में आपकी राय बताइएगा। जी बिल्कुल। अशोक गहलोत जी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग ही तरीके की है और आज भी अपने राजनीति के दम पर वो अपनी जादूगिरी दिखाते रहते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की राजनीति के जादूगर उन्हें कहा जाता है और कहीं ना कहीं वो एक उनका जादू हम लोगों पर उल्टा पड़ गया। उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। आज वो हमारे साथ भी खड़े हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। बंद करने वाले वही थे, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े। तो अब देखिए, एक आम युवा कैसे भ्रमित किया जा रहा है। कभी सरकार, मतलब जो भी सरकार होती है, वो जब किसी सरकार का मन होता है तो वो सरकार बंद कर देती है, जब उनका मन होता है तो चालू कर देती है। तो युवाओं के साथ ये किस तरह का व्यवहार सरकारें कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक आम युवा के लिए गलत ही है। जी, आप हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए हैं। बहुत ही अलग तरह की राजनीति का अंदाज उनका अपना है, बिल्कुल खरे हैं और कड़क रहते हैं बिल्कुल। आप उनको किस तरीके से देख पाते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर संघर्ष को आज के जीवन में देखा जाए तो उनका नाम हनुमान बेनीवाल है जी। अगर संघर्ष करना अगर कोई किसी से सीखे, बेबाक तरीके से बोलना अगर कोई सीखे, निडर होकर किसी बात को अगर रखना कोई सीखे, तो वो हनुमान बेनीवाल से सीखा जा सकता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रताप सिंह खाचरियावास जी के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर रहे हुए, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक उदाहरण है कि अगर आप संघर्ष करते हो तो आप छात्र राजनीति से निकलकर मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आकर युवाओं के साथ साथ पूरे देशवासियों का भला कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये छात्र जीवन में जिस तरीके से थे और अब जब ये अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, मंत्री भी बने हैं, आपने इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव देखे हैं, महसूस किए हैं, या फिर आपको वही छात्र नेताओं की छवि उनमें अभी भी दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए, वो छवि अभी हम लोगों को दिखाई देती है। जब भी किसी दलित या पीड़ित के साथ कुछ भी होता है तो ये उसी अंदाज में धरना देते हैं, उसी अंदाज में विरोध करते हैं जिस अंदाज में राजस्थान विश्वविद्यालय या जब वो छात्र राजनीति में थे तो विरोध किया करते थे। तो ये पहचान जब तक जीवन भर इनके साथ रहेगी, ये तरीका छात्र राजनीति का जीवन भर उनके साथ रहेगा, जो उनको परिवारवाद की राजनीति से हटकर हमें दिखाता है कि हाँ, ये वो नेता है जो छात्र राजनीति से निकला हुआ है। और उतनी ही गर्मजोशी से निर्मल चौधरी को भी हमने महसूस किया है, देखा है बहुत करीब से। उनके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए, संघर्ष किया, अध्यक्ष बने और आगे भी संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए जितने भी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जिन्होंने संघर्ष किया, छात्र शक्ति ने उन्हें चुनकर अध्यक्ष के पद पर बिठाया, कोई चुनाव नहीं जीत पाया, उसके बाद भी आज राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष की बदौलत वो राजनीति में अपना नाम लहरा रहे हैं और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप संघर्ष करते रहिए उन लोगों के लिए जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से तमाम मुकेश भाकर हुए, महेंद्र चौधरी हुए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए, तमाम आप देखिए, मुकेश भाकर जी का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा, एक आम किसान परिवार से आते हैं, उसके बाद जब चुनाव लड़ा तो चुनाव का परिणाम उनके फेवरेबल नहीं रहा, लेकिन देखिए कितना साहस एक छात्र नेता के तौर पे उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अब इतना संघर्ष किया कि आज सेकंड टाइम वो लाडनू से विधायक है। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने राजस्थान के प्रत्येक युवा के लिए सेट किया है कि आप संघर्ष करो। हार जीत हर सिक्के के जिस तरह दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हार जीत आपकी लाइफ में चलती रहेगी। ऐसे नहीं है कि आप अगर हार गए हो तो निराश हो जाओ। आप हारने के बाद भी अगर संघर्ष करते रहोगे तो राजनीति में आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और आप कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक
प्रेरणा स्रोत बन जाओगे, और उसका जीता जागता उदाहरण मुकेश भाकर जी। और इस फहरिस्त में अब मैं नाम देख पा रही हूँ शुभम रेवाड़ साहब का भी, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कैसे आप इस राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं? उनको तो एक आम विद्यार्थी देखता है। ये सवाल अगर एक आम विद्यार्थी से आप करोगे तो वो इस चीज का आपको जवाब देगा कि अगर आगे आने वाले समय में वो मुझे किस तरह देखते हैं, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय हमने क्या किया, क्यों वो हमें नेतृत्व देना हाथ में चाहते हैं, किस तरह की राजनीति वो हमसे चाहते हैं, तो इन सारे तमाम सवालों के जवाब एक आम छात्र दे पाएगा। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि राजनीति से परे हटकर हम उन विद्यार्थियों की मदद कर सकें, ताकि आगे आने वाले भविष्य में उनकी कहीं ना कहीं मदद की जा सके। राजनीति से परे रहकर क्या आप सामाजिक तौर पर ही ये कार्य आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि देखिए, राजनीति, छात्र राजनीति से सफर जब शुरू हुआ इन सभी नेताओं का, और आज कहीं ना कहीं सब इतने पावर में हैं कि जनता का वो काम करवा सके, तो जनता का काम करवाने के लिए आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई राजनीतिक पद की जरूरत होगी आपको? बिल्कुल। देखिए, अगर राजनीतिक की सोच के हम अगर ये करते तो पिछले 3 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, तो अगर चुनाव नहीं हो रहे तो हम क्यों प्रयास कर रहे हैं? तो राजनीति करना पहला हमारा कभी मोटिव नहीं रहा। हमारा फर्स्ट मोटिव यही रहा कि एक आम विद्यार्थी की समस्या हम सोल्व कर सकें, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर विद्यार्थी चाहेगा कि हाँ इन्हें हमारा नेतृत्व देना चाहिए, तो वो विद्यार्थी के हाथ में वो डिसीजन है। लेकिन पहला जो प्रयास है वो ये है कि हम ये प्रूव करके दिखाएं कि हाँ हम नेतृत्व हाथ में देने के लायक हैं। We are deserve to be the president. We are deserve to be the student union in Rajasthan University, so that we are trying to solve the problem as soon as possible. आप जितने हम्बल हैं उतना छात्र नेताओं को मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि आए दिन हम थप्पड़ कांड सुनते हैं। आपने सुना होगा, कई सारे थप्पड़ कांड चर्चा में है। नरेश मीणा का आप देख लीजिए, लगातार बैक टू बैक चल रहा है। देखिए, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों का अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का। कोई किसी तरीके से करता है, तो हम हमारी ये चाहते हैं कि भाई अगर लेकिन सारे युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि आप अपने तरीके से ही राजनीति कीजिए। कोई टेबल ठोक के राजनीति करता है, कोई शालीनता से करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आप शालीनता से ही चलेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा आप एग्रेसिव होकर चलेंगे। तो आप जहाँ शालीनता की जरूरत है वहाँ शालीन होइए, जहाँ आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है वहाँ एग्रेसिव होइए। तो ये अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, और अपने तरीके से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस मामले में आपको नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं? क्योंकि एक अग्रेसिवनेस से उन्होंने भी छात्र जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन अब जब वो विधायक बन चुके हैं तो उनकी जो राजनीति करने का तरीका है, विनम्रता जो कूट कूट कर दिखाते हैं, भले ही पर्दे के पीछे कुछ और होता होगा, लेकिन जो पर्दे के सामने है वही दिल जीत रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, छात्र राजनीति के समय ऐसी परिस्थितियां बनी होगी कि उन्हें एग्रेसिव होना पड़ा, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में उन्होंने लगा कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में वो आए हैं, तो किस तरह का व्यवहार उन्हें करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात मानी जा सकती है कि हाँ आप समय के साथ चेंज कर रहे हो अपने आप को, और आने वाले समय में युवाओं को भी ये आप दे रहे हो संदेश कि हाँ समय के साथ आप चेंज होइए। जरूरी नहीं है कि एक जिस चीज को आपने देख लिया उसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लो कि हाँ अगर राजनीति करनी है तो एग्रेसिव होकर राजनीति की जा सकती है। तो आज के समय में जरूरी नहीं है कि एग्रेसिव होकर राजनीति की जाए, आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, फैक्ट की राजनीति कीजिए। आपको आगे आने वाले समय में इस चीज से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनता की लड़ाई अगर लड़नी है तो जरूरी नहीं है कि आप राजनीति करो। राजनीति अपने स्वार्थ के लिए भी की जाती है, और जिस तरीके से अपने समस्याओं को सुलझाने में पूरा योगदान दिया है शुभम सर ने, वो वाकई में काबिले तारीफ मैं मानती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पर बढ़ते रहें और निरंतर आपको सफलता प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं, आपका कौन रोल मॉडल बनता जा रहा है? अगर आप भी छात्र जीवन में सक्रिय हैं तो किस तरह की राजनीति को आप फेवर करते हैं? नरेश मीणा वाली, रविंद्र सिंह भाटी वाली, या फिर निर्मल चौधरी वाली, या फिर शुभम रेवाड़ वाली? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं
अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।